हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे, हमारे पास सैमसंग का सेट है जिसके अंदर प्रॉब्लम है, ये ब्लिंकिंग की कंडीशन में जाता है। यानी जब भी हम सेट को ऑन करते हैं तो ये ब्लिंकिंग मोड में चला जाता है। तो अभी क्या है, इसको किस तरीके से चेक करना है, कैसे हम इसको रिपेयर कर सकते हैं। बेसिकली ये हमारा स्मार्ट बोर्ड है और स्मार्ट बोर्ड में सबसे ज्यादा दिक्कतें इस तरीके की आपको देखने को मिलती रहती हैं, क्योंकि कई सारे सेट ऐसे आते हैं जिसके अंदर ब्लिंकिंग की दिक्कत आती है। जैसे सोनी के सेट भी आते हैं, तो सोनी के क्या होता है, कुछ कॉमन ब्लिंकिंग होती है जिससे कि होता क्या है कि सभी को आसानी से पता लग जाता है कि प्रॉब्लम क्या है। लेकिन अभी क्या है कि सैमसंग के अंदर अगर ब्लिंकिंग आती है तो काफी सारे टेक्नीशियन को रिपेयर करने में प्रॉब्लम आती है। तो चलिए अभी देखते हैं उसके अंदर प्रॉब्लम किस तरीके की है और कैसे हम इसको रिपेयर कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी जानकारी देता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मेरे पास जो सेट है सैमसंग कंपनी का, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इसका मॉडल नंबर आप देख सकते हैं। ये हमारा 2020 का मॉडल है और ये भी रनिंग में है। काफी सारे सेटों में ये भी आते हैं रिपेयर होने के लिए अभी लेटेस्ट। तो इसको चेक करने के स्टार्ट करते हैं प्रोसेस। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हम पावर लगा देते हैं। पावर लगाने के बाद सबसे पहले इसकी अगर हम प्रॉब्लम देखते हैं तो प्रॉब्लम कुछ इस तरीके की है। सेट के अंदर इस तरीके की ब्लिंकिंग आती है और ये हमारा सेट जो है वो स्टार्ट नहीं होता, यानी कि ऑन नहीं होता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर जो बैकलाइट जलती है वो भी यहाँ पे नहीं जल रही है, क्योंकि जब भी आपका सेट स्टार्ट होगा तो ब्लिंकिंग से जब ये रिलीज हो जाएगा तो हमारा जो बैकलाइट वगैरह है वो ऑन हो जाती है। तो अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके की दिक्कत है, यहाँ पे ओनली ब्लिंकिंग कर रहा है हमारा सेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको चेक करना स्टार्ट करते हैं। तो मल्टीमीटर को हम सेट करेंगे DC वोल्ट की रेंज पे। यहाँ पे ब्लैक वायर को हम लगा लेते हैं ग्राउंड में, ताकि सभी वोल्टेज को प्रॉपर तरीके से चेक कर सकते हैं। अभी यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये देखिए, यहाँ पे जो है हमारा मदरबोर्ड है और यहाँ पे पावर सप्लाई है। तो इस तरीके का बोर्ड अभी मार्केट में अवेलेबल और दूसरा भी है जिसको हम कॉम्बो बोर्ड बोलते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने कुछ बोर्ड इस तरीके के भी बनाए हैं जिसके अंदर आप पावर सप्लाई और मदरबोर्ड को दोनों को अलग अलग कर सकते हैं, यानी दोनों ही सेपरेट है। तो अभी यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारा जो वोल्टेज है, सबसे पहले हम वोल्टेज टेस्टिंग करेंगे, क्योंकि पैनल के अंदर या फिर मदरबोर्ड के अंदर जो भी दिक्कतें आती हैं तो सबसे पहले वोल्टेज चेक की जाती है। तो वोल्टेज अगर हमारा नहीं बनेगा तो इस तरीके की दिक्कतें देखने को मिल सकती है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 12 वोल्ट की सप्लाई है, जो कि हमारे को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इसके अंदर देखने के लिए मिल रही है। और यहाँ से देखिए 12 वोल्ट की सप्लाई जाती है सभी रेगुलेटर के अंदर। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये रेगुलेटर लगे हुए हैं और यहाँ पे भी एक रेगुलेटर लगा हुआ है। तो सभी रेगुलेटर में अगर हम वोल्टेज चेक करते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे देखेंगे। ये 5 वोल्ट की सप्लाई हमारे को यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है, 5 वोल्ट हमारा ओके है। और यहाँ पे देखते हैं एक रेगुलेटर और लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे हमारे को कोई भी वोल्टेज देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये रेगुलेटर छोटा सा है, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कितना माइनर सा यहाँ पे रेगुलेटर लगाया गया है। तो काफी लो क्वालिटी का है। और यहाँ पे देखेंगे तो एक और रेगुलेटर हमारा यहाँ पे लगा हुआ है। तो इसके ऊपर भी अगर मैं वोल्टेज चेक करता हूँ तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कितना वोल्टेज हमें मिल रहा है। यहाँ पे भी हमें कोई भी वोल्टेज देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो बेसिकली अगर हमारे पास इस तरीके की दिक्कत है और रेगुलेटर में कोई भी वोल्टेज देखने के लिए नहीं मिल रहा है, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये पावर सप्लाई है। तो पावर सप्लाई की सबसे पहले वोल्टेज देखेंगे। कई बार पावर सप्लाई में वोल्टेज हमारी डाउन हो जाती है, जिसकी वजह से इस तरह की दिक्कत मिल सकती है। तो ये भी हमारा ओके है, यहाँ पे हमारा कोई प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिल रही है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक मॉसफेट लगा हुआ है, जो कि डुअल चैनल मॉसफेट है। और ये जो डुअल चैनल मॉसफेट है ये लगा हुआ है हमारे पैनल के लिए। तो पैनल के लिए वोल्टेज जो, यानी कि ये जो आप देख रहे हैं, तो आपको देखेगा तो ये एक ही बॉडी है, लेकिन आपने बहुत कम ही देखा होगा। काफी सारे टेक्नीशियन इसके बारे में प्रॉपर तरीके से नहीं जानते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो हमारा मॉसफेट है, इसके अंदर होता क्या है कि 2 मॉसफेट कंबाइंड होते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक हमारा सोर्स होता है, गेट होता है, फिर सोर्स होता है, फिर गेट होता है। और आउटपुट में हमारा फिर ये 2 ड्रेन और 2 ड्रेन होते हैं, यानी कि इंटरनली 2 मॉसफेट है इसके अंदर। ये डुअल चैनल मॉसफेट कहलाता है। डुअल चैनल का पी चैनल मॉसफेट है ये। तो अगर हम इसकी आउटपुट में अगर मैं यहाँ पे वोल्टेज देखूंगा तो यहाँ पे भी वोल्टेज हमारे को देखने के लिए नहीं मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे हुआ क्या है कि अभी जब तक हमारा बोर्ड ऑन नहीं होगा, यहाँ पे अगर मैं वोल्टेज चेक करता हूँ कोई भी वोल्टेज हमारे को यहाँ पे नहीं मिल रही है। सेट को एक बार ऑन कर लेते हैं, सेट ऑन है, यहाँ पे भी कोई वोल्टेज हमारे को नहीं मिल रही है। तो बेसिकली जब तक यहाँ पे कोई भी वोल्टेज नहीं आएगी तो हमारा बोर्ड ऑन ही नहीं होगा।
तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी वोल्टेज हमारा रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसके सोर्स और गेट पे हमारे को परमानेंट वोल्टेज मिलना चाहिए, क्योंकि जब हमारा गेट सेट ऑन होता है तो गेट हमारा लो होता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मोस्फेट आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो मैं इन दोनों पिनों पे अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो यहाँ पे भी मेरे को कोई वोल्टेज नहीं मिल रहा है, और यहाँ पे भी मेरे को कोई भी वोल्टेज देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो देखिए, ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन ये है कि हमारा यहाँ पे 12 वोल्ट की सप्लाई नहीं आ रही है, यानी कि मदरबोर्ड के अंदर ही 12 वोल्ट की सप्लाई कहीं ना कहीं मिसिंग है, जिसकी वजह से इस तरीके की दिक्कत हमारे को मिल रही है। क्योंकि होता क्या है कि जब भी पैनल की जो वोल्टेज होती है उसके बीच में हमारा एक मोस्फेट लगा होता है, जिसके सोर्स पे हमारे को कंटिन्यूसली 12 वोल्ट हमेशा मिलता है, हर किसी बोर्ड में मिलता है, लेकिन यहाँ पे हमारे को कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं हमारी वोल्टेज मिसिंग है। तो अगर हम और आगे देखते हैं तो यहाँ पे हमारा एक कनेक्टर लगा हुआ है, और इस कनेक्टर पे अगर देखते हैं तो यहाँ पे भी एक मोस्फेट लगा हुआ है। इस मोस्फेट पे अगर मैं आउटपुट में वोल्टेज चेक करता हूँ तो ये हमारा ड्रेन पॉइंट है। ये भी हमारा डुअल चैनल मोस्फेट होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं दोनों सेम मोस्फेट लगे हुए हैं, ये भी मोस्फेट है और ये भी मोस्फेट है। तो ये हमारे पावर की लाइन में लगा हुआ है और ये हमारे पैनल की VCC की लाइन में लगा हुआ है। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो यहीं से हमारा वोल्टेज जो है वो आउटपुट नहीं ले रहा है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, यहीं से आउटपुट नहीं ले रहा है, और सेट अभी भी हमारा देखेंगे तो ब्लिंकिंग मोड में ही है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, अभी सेट स्टैंड बाई में आ गया है। इसको थोड़ा सा हम प्रेस करते हैं, देखिए अभी हमारा सेट देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए अभी भी ब्लिंकिंग मोड में ही चला गया, यानी कि प्रेस करने के बाद वापस से ब्लिंकिंग मोड में ही चला गया। अभी बेसिकली है क्या कि इसके अंदर सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इसके अंदर दो रेगुलेटर ये दोनों एक्टिव नहीं हो रहे हैं। अब ये रेगुलेटर जब ही एक्टिव होंगे जब यहाँ से हमारा वोल्टेज जो है ड्रेन पर पास होगा। तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो उसके गेट पे भी 12 वोल्ट की सप्लाई है, और सोर्स पे भी अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो 12 वोल्ट की सप्लाई है। तो दोनों मोस्फेट के सेम कंडीशन है। यहाँ पे भी आप ये देख सकते हैं, ये 12 वोल्ट की सप्लाई है। ये मैं आपको क्लियर करके दिखा देता हूँ। और यहाँ पे भी देखेंगे तो ये हमारा गेट पॉइंट है और यहाँ पे हमारे को 12 वोल्ट मिल रहा है। तो बेसिकली देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर हमारे को ये 12 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है, और ये यानी कि ये हमारी जो गेट की लाइन है वो हाई है इस टाइप। जब तक हमारा गेट लो नहीं होगा तब तक हमारा जो मोस्फेट है वो प्रॉपर तरीके से वर्किंग में नहीं आएगा। तो अगर हम आगे देखते हैं, पूरा सर्किट में आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये हमारे दो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, ये 22 किलो ओम 22 किलो ओम के रेजिस्टेंस है, और यहाँ से हमारा जो ट्रैक है वो इस ट्रांजिस्टर में जा रहा है। और ये जो ट्रांजिस्टर है ये NPN ट्रांजिस्टर होता है, और इसका एक जो है कलेक्टर से इनपुट हो रहा है और एमीटर से ये ग्राउंड होता है। बेस पे हमारी सप्लाई बनती है जो कि माइक्रो प्रोसेसर से आती है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ तो यहाँ पे मेरे को कोई भी वोल्टेज देखने के लिए नहीं मिल रहा है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रहा। जब तक यहाँ पे बेस पे वोल्टेज नहीं आएगा तब तक हमारा कलेक्टर और एमीटर आपस में कॉन्टेक्ट में नहीं आएंगे, जिससे कि क्या होगा कि ये दोनों जो हमारे डिवाइडर का जो सर्किट है वो प्रॉपर तरीके से पूरा नहीं होगा, और जिससे कि क्या होगा हमारा यहाँ पे 12 वोल्ट ही रहेगा, यानी गेट हमारा हाई रहेगा। और जब तक हमारा गेट हाई रहेगा तब तक हमारा वोल्टेज आउटपुट नहीं होगा। तो इस कंडीशन में हम क्या काम करते हैं, इसके कलेक्टर और एमीटर को एक बार जो है शॉर्ट करके देखते हैं क्या कंडीशन बनती है, क्योंकि कई बार क्या होता है शॉर्टिंग की वजह से भी इस तरीके की दिक्कत हमारे को देखने को मिल सकती है। तो इसके लिए मैं एक छोटा सा एक जंपर वायर ले लेता हूँ, और जंपर वायर के द्वारा हम इसको शॉर्ट करके देखेंगे, क्योंकि जब भी आप काम करते हैं तो थोड़ा फिनिशिंग से काम हमारे को करना होगा। तो अभी मैं यहाँ पे एक जंपर वायर से इसको करके देखता हूँ। तो यहाँ पे अभी क्या है, जो हमारी अभी ट्रेनिंग चल रही है, प्रैक्टिकली हमारे को दिखाने को मिलता है, क्योंकि हमारे जो कस्टमर के सेट आते हैं तो सभी सेटों पे हम दिखाते हैं किस तरीके से हम प्रैक्टिकली सेट को रिपेयर कर सकते हैं। तो आप सभी को समझ में आ रहा है भाई? यहाँ पे ईमानदारी से बताना भाई। समझा रहा है। हाँ, तो अभी हमारी जो ट्रेनिंग चल रही है, अभी हमारी नेक्स्ट ट्रेनिंग स्टार्ट होगी जो कि 1 दिसंबर से स्टार्ट होगी। अगर आप भी LCD LED TV रिपेयर की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो नीचे दिए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो अभी इसको हम ज्वाइन करते हैं, इसको पहले सेट को ऑफ कर लेते हैं ताकि प्रॉपर तरीके से काम कर सकें। और यहाँ से क्या है कि जब भी आप काम करते हैं सोल्डिंग डिसोल्डिंग जो भी करनी है, सेट के अंदर पावर नहीं लगी होनी चाहिए पहली चीज। तो यहाँ से हम पेस्ट ले लेते हैं पहले थोड़ा सा। देखिए, जब भी आप सोल्डिंग वगैरह करते हैं तो देखिए फिनिशिंग से करनी है, आपस में कहीं पे भी सोल्डिंग वगैरह या पेस्ट वगैरह फैलना नहीं चाहिए। तो काफी
थोड़ा थोड़ा सा हम यहाँ पे पेस्ट का यूज करते हैं और मैं आपको करके दिखा देता हूँ। पहले ये मैं यहाँ पे लगा देता हूँ इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या है, हमने इसको सर्किट को कंप्लीट कर दिया है जंपर लगा के। तो अगर आप देखेंगे तो मैंने इसके कलेक्टर और एमीटर को दोनों को आपस में यहाँ पे शॉर्ट कर दिया है। अभी शॉर्ट करने के बाद इसकी दोबारा से वोल्टेज चेक करेंगे क्या कंडीशन बनती है। तो हमारी यहाँ पे वोल्टेज 22 के की जो रेजिस्टेंस लगी हुई है, तो कितना वोल्टेज आउट होना चाहिए? 6 वोल्ट हमारा आउट होना चाहिए, यानी कि हाफ हो जानी चाहिए वोल्टेज। तो यहाँ पे हम इसकी दोबारा से वोल्टेज चेक करते हैं। तो इसके कलेक्टर पे अगर मैं वोल्टेज चेक करता हूँ तो सेट को हम पावर दे देते हैं। पावर देने के बाद यहाँ पे अगर हम देखेंगे, नहीं यहाँ पे वोल्टेज आना चाहिए 12 वोल्ट से, हमारा यहाँ पे 6 वोल्ट बनेगा। तो एक बार मैं यहाँ पे वोल्टेज चेक कर लेता हूँ प्रॉपर तरीके से। तो यहाँ पे जो है हमारा यहाँ पे 12 वोल्ट की सप्लाई है। देखिए यहाँ पे 6 वोल्ट हमारा बन गया है। ये देखिए ये 6 वोल्ट आ रहा है। और जब 6 वोल्ट आ गया तो ड्रेन पे भी अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पे हमारा ड्रेन पे 12 वोल्ट आउटपुट आ गया है। और आउटपुट आने के बाद अगर आप देखेंगे तो ऑप्टिकल की लाइट भी यहाँ पे जल रही है। ऑप्टिकल की लाइट जल चुकी है, लेकिन अभी हमारा सेट ऑन नहीं है। तो सेट को ऑन करने के लिए पहले हम पावर बटन प्रेस करते हैं। और पावर बटन प्रेस करने के बाद अगर हम दोनों रेगुलेटर पे वोल्टेज चेक करेंगे, जिसपे वोल्टेज नहीं आ रहा था उस पे हमारा वोल्टेज मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, तो वो भी देखते हैं एक बार। तो यहाँ पे मैं देखिए यहाँ पे 3.3 वोल्ट मिल रहा है। और यहाँ वाला जो रेगुलेटर है ये देख लेते हैं, ये हमारा 1 वोल्ट का है, मिली वोल्ट 99 वोल्ट, ठीक है ना। तो यानी कि ये दोनों वोल्टेज हमारी बन गई है। तो सेट भी हमारा ऑन हो चुका है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये देखिए सेट ऑन हो चुका है प्रॉपर तरीके से। तो इस तरीके से हम किसी भी सेट को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।